जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कर रहे हैं प्रेस वार्ता। माणक चौक थाने में आज प्रेस वार्ता। नकबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा करने वाले हैं। तो मानकर चलिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नकबजनी से जुड़ी बड़ी वारदात का खुलासा जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल करने वाले हैं। ये प्रेस वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि किस तरीके से कैपिटल सिटी में मुख्य तौर पर क्रिमिनल्स को पुलिस पकड़ती है और किस तरीके से पुलिस के एफर्ट लगते हैं। कोई भी जब बड़ा मामला पुलिस खोलती है तो जनता के सामने अपनी बात भी रखती है और यहाँ तो कमिश्नर सचिन मित्तल प्रेस वार्ता करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल प्रेस वार्ता करेंगे। माणक चौक थाने में आज कर रहे हैं प्रेस वार्ता। अब से थोड़ी देर में प्रेस वार्ता होने वाली है। मानकर चलिए थोड़ी देर में बस प्रेस वार्ता में आपके सामने नकबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा जयपुर पुलिस करने वाली है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका गए हैं, जहां पर पीएम मोदी का स्वागत साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और इसी के साथ ही जो तस्वीरें आ रही हैं, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा भी पीएम मोदी से यहां पर मुलाकात की गई है। ये तस्वीरें आप देखिए क्योंकि इस बार G20 समिट की जो मेजबानी है वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका के अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत हुआ है और ग्रैंड वेलकम भारत के शीर्ष नेतृत्व का पूरी दुनिया में आपने देखा है कि हमेशा से होता रहा है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं पीएम मोदी। G20 समिट में भारत की सहभागिता और प्रमुख मुद्दे G20 समिट पर भारत द्वारा ही हमेशा से उठाए जाते रहे हैं। भारत एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर G20 समिट में हमेशा से शामिल होता रहा है और अब एक बार फिर से भारत का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और किस तरीके से हाथ जोड़कर, देखिए ये परंपरा तो हमारे देश की है, हाथ जोड़कर अतिथि का अभिवादन करना, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं तो भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले दिखते हैं। वहाँ के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं दूसरे देशों के, वो किस तरीके से भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री का स्वागत साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मुहाना मिलने गया एक शख्स का अपहरण हो गया। बीकेआई के ट्रांसपोर्ट व्यापारी राजा देवानी के साथ ये वारदात हुई है। प्रॉपर्टी की बात करने के बहाने बुलाकर केसर चौराहा समीप 200 फीट रोड से अपहरण किया गया है। तो पहले युवती ने दी गाड़ी में चाय और मोमोज की पार्टी और फिर गाड़ी से उतरते वक्त युवती के साथियों ने जबरन गाड़ी में बैठकर अपहरण किया है। जयपुर में सांगनेर, प्रतापनगर और रामनगरिया में हो चुकी इस पैटर्न की कई वारदातें। पीड़ित बता रहा अपहरण करके निकाले 1 करोड़ रुपए। प्रारंभिक पड़ताल में खातों की जानकारी में मिला है 2 लाख से अधिक की धनराशि निकलना। मुहाना थाना और डीएसटी साउथ टीम अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मुहाना थाने में पीड़ित ने कराई है रिपोर्ट दर्ज। डीसीपी साउथ राजर्षि राज पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से जयपुर में किडनैपिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और ये बड़ा टेंशन का विषय है। राजधानी जयपुर में किस तरीके से लोगों को, युवकों को अपने झांसे में लेकर, आप देखिए पहले गाड़ी में पार्टी होती है और उसके बाद किडनैप कर लिया जाता है और 1 करोड़ रुपए का ये पूरा किडनैपिंग के बाद लूट का जो प्रकरण है
वो सामने आया है। मोहाना थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं जो हमें डिटेल में जानकारी देंगे। राकेश, किस तरीके से अपहरण की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया, बताइए। देखिए, ट्रांसपोर्ट व्यापारी है राजा, उसके साथ ये घटना हुई है। इस घटना के बाद उसने मोहाना थाने को पूरी आप बीती सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि एक युवती से इसकी बात चल रही थी दुर्भाष से। तो युवती ने प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने इसको मोहाना इलाके में बुलाया, केसर चौराया 200 फीट के पास बुलाया और गाड़ी में बैठे चाय और मोमोज की पार्टी की। फिर प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने से थोड़ा आगे लेके गए और युवती उतर गई। जैसे युवती उतरी, युवती के 4 से 5 साथी कार में आके जबरन बैठ गए और जो पीड़ित है उसको जबरन अपहरण करके लास्ट रोड की तरफ ले गए और घुमाते रहे और उसके खाते से करीब लाखों रुपए का जो लेन देन इन्होंने किया है। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण को लेकर तकनीकी विश्लेषण चल रहा है, क्योंकि पीड़ित ये बता रहा है कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ से अधिक की रकम है, क्योंकि वो व्यापारी है। तो उसने पुलिस को प्रथम दृष्टया ये बताया है। अब बहरहाल अब पुलिस की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, बैंक खातों की जो डिटेल है वो खंगालने में लगी हुई है और अपहरणकर्ताओं की तलाश भी अब शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस नंबर से फोन आया था उसकी सीडीआर लोकेशन भी निकाली गई है। बहरहाल वो नंबर बंद आ रहा है और जो सीसीटीवी है वो भी अब पुलिस ने वो जो संदिग्ध युवती है उसके जारी की है। लगातार पूरी जो मॉनिटरिंग है वो डीसीपी साउथ राज ऋषि कर रहे हैं। बहरहाल आज शाम तक पूरे मामले का पटाक्षेप जयपुर पुलिस कर सकती है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो ये अब हाई प्रोफाइल और बड़ा मामला बन चुका है। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती ऐसे लोगों को रोक पाना जो इस तरीके से किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बालोतरा जिले के सोहरा निवासी 19 वर्षीय रमेश मेघवाल की सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शव लाने का खर्च वहन नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद परिजनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मदद की गुहार लगाई है। चौधरी ने तत्काल विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात कर पत्र भेजते हुए पूरी स्थिति से अवगत कराया और रमेश का पार्थिव शरीर भारत लाने और परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आग्रह किया गया। रमेश 11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए सऊदी अरब गया था और 13 नवंबर को उसकी आखिरी बार घर से बातचीत हुई थी। 17 नवंबर को मृत्यु की सूचना मिली, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया है कि रमेश का शव जल्द भारत लाया जाएगा और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। अब खबर जालोर के भीनमाल से है, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के पैनल में राजस्थान के भीनमाल का नाम रोशन हुआ है। अधिवक्ता रजत वैष्णव को केंद्र सरकार ने पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया है। साथ ही विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं की नई सूची जारी की है। इस सूची में भीनमाल निवासी अधिवक्ता रजत वैष्णव को शामिल किया गया। वहीं जारी आदेश के अनुसार रजत वैष्णव की ये नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। पैनल अधिवक्ता के रूप में वे केंद्र सरकार के विभिन्न वादों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करेंगे और विधिक सहायता प्रदान करेंगे। रजत वैष्णव की ये नियुक्ति न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि भीनमाल के लिए भी गर्व का विषय है। वहीं बूंदी में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसे नगर सभापति सरोज अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश सामर, एडी सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश शर्मा, पीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीणा और संयोजक डॉक्टर उमाशंकर सैनी के निर्देशन में किया गया। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, रोटरी क्लब सदस्यों, छात्र छात्राओं, नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ और अन्य सामाजिक संगठनों की भागीदारी के साथ रैली ने शहरवासियों को पल्स पोलियो टीकाकरण के प्रति जागरूक किया।
वहीं हिंडौन सिटी से बड़ी खबर, उधार दिए हुए रुपयों की वसूली करने गए हिंडौन व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मित्तल और उनके पुत्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपी केशव विद्या मंदिर स्कूल के संचालक ओम प्रकाश गौतम और उनके पुत्र गुरुदत्त गौतम पर आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अजय मित्तल के सर पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी है। साथ ही बता दें कि घटना बीते गुरुवार की बताई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार व्यापार महासंघ अध्यक्ष अजय मित्तल अपने पुत्र के साथ उधार राशि वापस मांगने स्कूल संचालक ओम प्रकाश गौतम के घर गए थे। वहीं शनिवार को पीड़ित अजय मित्तल ने हिंडौन डीएसपी मुनीश मीना से मुलाकात की और मामले की गंभीरता को बताते हुए आरोपियों पर त्वरित सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना से शहर के व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश छाया है। साथ ही व्यापार महासंघ ने चेतावनी दी और कहा कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चाकसू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी तुलसीराम जाट उर्फ आलोक चौधरी बिलासपुर गांव का रहने वाला है। थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ परिवादी दिलीप सिंह की रिपोर्ट पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से वो फरार चल रहा था। पुलिस ने टीम गठित कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। इन मामलों की पुष्टि के लिए पुलिस टीम विस्तृत अनुसंधान में जुटी हुई है। अब खबर टोंक से, जहां पर गोपालपुरा खदान में ब्लास्ट विवाद गरमाया। प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। अवैध ब्लास्ट से हड़कंप, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। धमाकों से मकानों की जो चदरें हैं वो भी टूटती हुई नजर आई, दीवारों में दरारें आईं। ग्रामीणों ने कहा है कि हर रोज धमाके और डर के साए में यहां पर जीना मजबूरी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना स्वीकृति L&T मशीनरी से खदान में कार्य बदस्तूर जारी है। DGMS अजमेर की मंजूरी के बिना डीप होल ब्लास्ट यहां पर किए जाने का दावा किया गया है। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। बनेठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों का ये सवाल है कि इतनी शिकायतें होने के बाद भी प्रशासन मौन क्यों है? आखिर हमारी सुनवाई आखिर कब होगी? ग्रामीणों में इसे लेकर अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अवैध ब्लास्ट से पूरे इलाके में हड़कंप और ग्रामीणों ने अब आरोप लगाए हैं कि आखिर प्रशासन इस अवैध ब्लास्ट पर चुप क्यों है? सीधे तौर पर दाल में कुछ काला है, इस तरह की बात ग्रामीण कहते नजर आ रहे हैं। ब्लास्टिंग मरबड़ा मरला लेडीसा नमड़ रही है, ब्लास्टिंग चाल रही है, जानवर लाग रही है, मकानों में दरार आ गई। दरारों के अलावे सुनो, दरारों के अलावे हमारे मकान है ना क्षतिग्रस्त हो गए। हाँ, हमारे गांव में आज पत्थर आए। पत्थर के अलावा हमारे जानवरों और भैंसों का नुकसान हुआ। इसके अलावा हमारे एक महिला को, उसको बहुत चोट लगी। उसके बावजूद प्रशासन ने हमारा आए, देख रेख में आए, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स हमको बराबर नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि जहाँ पे जो गोपालपुरा माइंस में जो काम चल रहा है उसको तुरंत स्थगित कर दिया जाए। वहाँ से एक पत्थर भी नहीं जाना चाहिए। बहुत परेशानी आ रही है। यार ब्रासु लेर मन का सो लेर चाय कप की कप में रह गई, रोटी खाना की खाना रह गया। और वैसे कहाँ का जीव दक्कर चक्कर कर बोला कि ये बच्चे बच्चे नमट में किया था, कोई खड़ी किया था, कोई खड़े किया था। जगह का जगह वहाँ बड़ा अतरी परेशानी आ रही है वहाँ के गाँव में गोपाल। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं जयपुर स्थित पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा कर रहे हैं प्रेस वार्ता, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। करके और उसको आपस में बांट लिया और अलग अलग हो गए और अलग अलग तरीके से उसका डिस्पोजल करना था। मामले में क्या 3 ही लोग शामिल हैं और भी लोग शामिल हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जैसा परिवादी ने हमें बताया कि उसका करीब 57 किलो चांदी गई है, जिसमें से हम 38 किलो चांदी आपको बताया कि वो हमने बरामद कर ली है। तो ऑलमोस्ट 18-19 किलो चांदी और होनी चाहिए। और सोने के जेवरात जो उसने बताए थे वो ऑलमोस्ट बरामद हो चुके हैं। इसमें इस पूरे मामले में 3 ही लोग शामिल हैं और भी लोग हैं इसमें? नहीं, इसमें 4 लोग शामिल हैं पूरी वारदात में। और बाकी और लोगों के सहयोग की भी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इनसे कि और लोगों ने, क्योंकि इन्होंने वारदात की प्लानिंग रैकी कर 5-6 दिन से लगातार रैकी कर रहे थे। पहले अकरम ने और
अपने हितेश ने रैकी की, फिर तौहीद खुद आया, वो रैकी करके गया, और उसके बाद वारदात करने के लिए इन्होंने, चूंकि इनको पहले से पता था कि वहाँ काफ़ी सारे ताले लगे रहते हैं उस दुकान में, जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े ताले, तो उन्होंने उस शटर को तोड़ने के लिए बड़ा सब्बल अलग से खरीदा। ये यहाँ एक होटल पे ईदगाह के पास में काम करते थे, वहाँ से इन्होंने ये प्लान बनाया और फिर सामान खरीदा। सर, ये बड़ी चोरी की प्लानिंग करने वाले थे, तो क्या मौज मस्ती, कर्जा या क्या वजह, मोटिव क्या रहा, क्या बताया? नहीं, मोटिव तो अभी चूंकि पैसे की क्रंच में थे, कोई पैसा इनके पास नहीं था और कोई काम नहीं कर रहे थे, ऐसा कोई काम नहीं करते थे, होटल पे दलाली का काम करते थे, तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा था। तो अकरम ने और हितेश ने ये प्लानिंग की थी। उसमें फिर अकरम ने पहले तौहीद को मिलाया और तौहीद ने फिर बाद में अशफाक को अपने साथ मिला लिया। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड सर, जैसा मैंने बताया कि हमारी टीम अलग अलग, पहले जो वहाँ कैमरे लगे हुए थे उस सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के पास, उनको देखा, तो उसमें इन तीनों को देखा गया कि 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर वहाँ आए। उससे उनका पीछा किया गया कि उनके आने का समय और जाने का समय हमने वेरीफाई किया। फिर जब हम इन कैमरों को देखते हुए दिल्ली रोड पर गए, तो दिल्ली रोड पर हमें ये मानबाग तक हमें पता चलते हैं, उन कैमरों को देखा गया। सारे कैमरे देखने के बाद इन लोगों को एरिया आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ तक ये लोग गए, उससे आइडेंटिफाई हुए। सर, एक ब्रह्मपुरी इलाके में भी सुबह कोई कार वगैरह लूटने की बात सामने आई। पहले इसके बारे में और किसी का कोई सवाल हो? हाँ सर, इसमें ये क्या लोग श्योर थे कि अंदर चांदी है या सोना, मतलब क्योंकि सोना भी काफी महंगा होता है इनके लिए, अच्छी संख्या में उसको, मतलब ये पैसा आ सकता था इनके पास में। नहीं, आसानी ये थी इस दुकान को चुनने की इनके लिए, क्योंकि ये पूर्व में यहाँ पर काम कर चुके थे, इस दुकान को देखा हुआ था, ये एरिया जाना पहचाना था इनका, और ये था कि हम लोग यहाँ आसानी से कर सकते हैं, ये इसके लिए निश्चिंत थे, इसलिए उन्होंने इसी दुकान को चुना। हाँ, नहीं, साड़ियों की दुकान पे साड़ियाँ दिखाने का काम करते थे बेसिकली। सर, इनका पुराना रिकॉर्ड मैंने बताया, जैसे हितेश का मोटरसाइकिल चोरी का मामला है कोतवाली थाने में, और 3 मुकदमे टोंक में तौहीद के हैं, अशफाक के 12 मुकदमे हैं टोंक में, यहाँ जयपुर में अभी तक कोई नहीं है। इस दौरान इनसे पूछताछ में अभी हमें एक जयसिंहपुरा खोर में पिछले साल ज्वेलरी की शॉप में लूट हुई थी, वो वारदात भी इन्होंने करना बताया है, हाँ किया है, और एक 20 लाख रुपए की लूट इन्होंने टोंक में की थी, वो वारदात भी अभी अनट्रेस है, उसको भी इनके द्वारा ही किया जाना सामने आया है। सर, ये अभी भी काम कर रहे थे, मतलब उसके आसपास की दुकान में, जैसा आपने बताया, काम पहले से जानते थे? नहीं, अभी नहीं, वो अभी पिछले लगातार 3 साल तक इन्होंने वहाँ काम किया, अब इन दिनों कोई काम नहीं कर रहे थे, इसलिए ये पैसे के क्रंच में थे, उसी की वजह से इन्होंने वारदात के प्लान। एक सवाल है, ज्यादातर जितनी भी जो दुकानें होती है चोरी बाजार की, चाहे कपड़ा का हो, सवाल हमेशा आता है पुलिस वेरिफिकेशन, जो किराएदार या जो स्टाफ है उसकी वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं, क्या अमूमन अमल में लाई जाती है, वेरिफिकेशन होता है क्या स्टाफ का? जैसा अभी नहीं, ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि अभी जितने भी हैं ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन अब हम लोग कर रहे हैं, नज़र ऐप के थ्रू हम लोग लगातार, और राजकॉप सिटीजन, उसके दौरान अब आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है, थाने पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप घर बैठे अपने ऐप में डालकर और उसको वेरीफाई करा सकते हैं। तो उसी तरह हमारे जो बीट कांस्टेबल है वो लगातार करा रहे हैं इस चीज़ को। भाई साहब, वारदात करने के बाद इन्होंने चांदी वगैरह अपने घर में छिपाई या कहीं और ले जाने का इरादा था? नहीं, अपने घर में हितेश के पास इन्होंने रखी हुई थी, वहीं से मैक्सिमम, बट मैंने बताया कि इन्होंने 4 हिस्सों में बंटवारा कर लिया था, 2 हिस्से अकरम और इनके, तो जैसा हमें हितेश के पास ही मिले, और 2 उनके पास हैं अभी, अशफाक और तौहीद के पास। ये चांदी किसी को देने वाले थे क्या? नहीं, अभी ये तो इनके द्वारा तो इनको बेचना ही था, कहीं पर मौका देखकर ये बेचते उसको। सर, इस पूरी कार्रवाई में जितना माल बरामद हुआ है, क्या और भी माल आने के लिए है? नहीं, जैसे ही कि अभी 2 मुलजिम पकड़े जाने हैं, तो उनसे तो बरामदगी होनी ही है। गोल्ड कितना है और सिल्वर कितनी है? गोल्ड अभी जो हमने बरामद किया है वो 38 किलो, नहीं, गोल्ड तो 100 ग्राम है, हाँ 100 ग्राम है। ठीक है। ऐसा कुछ सामने अभी तक नहीं आया है कि कोई नशा करते हैं हमारे पास। सर, ब्रह्मपुरी
पढ़े लिखे तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं कोई भी इनमें से। ब्रह्मपुरी गाड़ी में सर डॉग था, डॉग का फिर अपहरण हुआ, गाड़ी भी ले गए, सर क्या कहानी थी सर? आज सुबह करीब 8 बजे एक ब्रह्मपुरी सीतारामपुरी जगह है जहाँ पर एक स्कूल चलता है आधारशिला, उसकी संचालिका अपने ड्राइवर के साथ स्कूल गई थी। तो वो ड्राइवर उसको छोड़कर वापस जाने के लिए जब गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो 2 लोग आए। दो में से एक बंदा जो कंडक्टर दूसरी साइड से उसमें गाड़ी खोलकर बैठ गया और एक बंदा उसके पास आया और उसको पिस्टल दिखाई और ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। इस तरह की वारदात की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। उसमें बाद में पता चला कि जो उनका डॉग है, पर्सनल डॉग जो घर पर पालतू कुत्ता था, वो भी उसमें साथ में था, वो भी उस गाड़ी में साथ चला गया। जिस पर SHO ब्रह्मपुरी, SHO जयसिंहपुरा खोर और आगे जितने भी हमारे थाने थे उन सब में नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के बाद जब हमें लगा कि कुछ ज़्यादा टाइम हो गया तो ग्रामीण के जो थाने थे उन पर नाकाबंदी हुई और SHO ब्रह्मपुरी लगातार उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो उस गाड़ी को पता चला कि वो टोल से पास हुई है, तो आगे शाहपुरा में SHO शाहपुरा और उनका जो स्टाफ था उनके द्वारा नाकाबंदी की गई। उस दौरान गाड़ी जब सामने से आई तो उन्होंने रुकवाने के दौरान उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की। उस भगाने के प्रोसेस में वो अपनी गाड़ी को एक